नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। इस वक्त हम देश के पूर्वी हिस्से आसाम में मौजूद हैं, क्योंकि अगर आप देश के उत्तर भारत में जाएंगे तो वहां पर प्रचंड गर्मी का प्रहार देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे ही हम भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में आते हैं तो इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं, हर तरफ यहां पर पानी ही पानी नजर आ रहा है, हर तरफ जल ही जल नजर आ रहा है, सैलाब नजर आ रहा है। असम के करीब 20 जिले इसी तरह से पूरी तरह से बाढ़ में जलमग्न नजर आ रहे हैं। हम इस वक्त असम के होजाई डिस्ट्रिक्ट में हैं और तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से असम के 20 जिले जो हैं और 2 लाख लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। ये घर देखिए, ये घर देखिए। मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन रंजन इस घर को दिखाएं। ये घर पूरी तरह से बाढ़ में जो है वो डूब चुका है। यहां रहने वाले लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। करीब 20 जिलों के इसी तरह से हालात हैं और आगे ये मेन रोड है। ये हम आपको बताएं, जिस जगह हम चल रहे हैं ये मेन रोड है, लेकिन सड़क आपको कहीं नजर नहीं आएगी। ये सड़क कई डिस्ट्रिक्ट को ऐसे ही जोड़ते हुए आगे चली जाती है, लेकिन आप करीब देखेंगे ऐसे ही सिलसिला 50 से 60 किलोमीटर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। 20 जिले, कछार की बात करें, नौगांव की बात करें, होजाई की बात करें, दीमा हसौ जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। जो तस्वीरें आपने देखी थी किस तरह से एक ट्रेन पूरी तरह से बाढ़ में पलट चुकी है, इसी तरह के हालात असम के अलग अलग जिलों में देखने को मिल रहे हैं। और हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से यहां पर सेना के जवान, SDRF की टीमें जो हैं वो मौके पर पहुंची हुई है। और सिर्फ असम ही नहीं, देश के अलग अलग इलाकों में इसी तरह की तस्वीरें जो हैं वो देखने को लगातार मिल रही हैं। क्योंकि कर्नाटक की बात करें, उत्तराखंड की बात करें तो ये बारिश का कहर इन तमाम प्रदेशों में देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में जिस तरह से भूस्खलन सामने आया है, कर्नाटक, बेंगलुरु में कई इलाके जो हैं वो पूरी तरह से डूब चुके हैं। और एकमात्र सहारा लोग जो स्थानीय वोट हैं वो केले की छोटी छोटी नाव यहां पर बना रहे हैं और उसके सहारे एक जगह से दूसरे हिस्से में आ रहे हैं। लेकिन ये गांव है, ये गांव है, वहां से वो केले की नाव पर बैठते हैं और होते हुए जो मेन सड़क है जहां तक पानी आखिरी तक पहुंचा हुआ है वहां तक पहुंचते हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्थानीय लोग भी यहां पर लोगों को रेस्क्यू करने के लिए जुटे हुए हैं। सेना के जवान हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या हालात हैं अभी यहाँ पे? हालात बहुत ही खराब है। पिछले आज 4-5 दिन से हालात बहुत ही खराब है। 2 दिन तक तो SDRF की टीम ने रेस्क्यू किया था, लेकिन अभी आज सुबह से आर्मी का टीम उतरा हुआ है रेस्क्यू करने के लिए। लेकिन पानी का दबाव पूरा ज़्यादा है। पानी का दबाव एक रेस्क्यू करने में तकरीबन 2.5 से 3 घंटा लग जाता है। तो अभी हम लोगों से गुजारिश है, सरकार से हो या हम लोगों का जो प्रशासन के तरफ गुजारिश है कि हम लोगों का भी आदमी लोग का अगर निकलना है तो हेलीकॉप्टर चाहिए और उसके बाद NDRF चाहिए। आप क्या कहेंगे कि कितनी दिक्कतों में? আমি তো এতে बहुत কষ্ট পাইছো আমরা কাটা हिंदी हिंदी तो क्या बोल रहे हैं ये? तो ये बोल रहे अभी तक जो होजाई डिस्ट्रिक्ट का 80 गांव पानी के नीचे में है। 80 गांव पानी के नीचे में है बाढ़ में। जो हाफलोंग का जो हालत खराब है, ऐसा भी हालत खराब हो जाएगा, अभी तक होने वाला है। अभी जितना आदमी है, आदमी लोग को रेस्क्यू करने के लिए एडमिशन तरफ के पूरा सहायता कर रहे हैं, लेकिन और आदमी चाहिए। ये इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं। ये स्थानीय लोग हैं, साथ में सेना के जवान वहां पर मौजूद है, SDRF की टीम यहां पर मौजूद है। लोग ये देखिए, मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन पीछे दिखाएं, वहां पर लोग देखिए वो एक नाव बनाई है, एक नाव बनाई है और उसी के सहारे वहां पर लोग गांव के एक हिस्से से मेन सड़क यानी एक घर से दूसरे घर तक जाने के इसी तरह के पारंपरिक नावों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और कोई सहारा नहीं है। इनके जितने भी जानवर हैं वो फंसे हुए हैं वहां पर। उनको खाना कैसे खिलाना है, इन तक खाना कैसे पहुंचना है, क्योंकि आगे आप जितना भी जाएंगे, हम यहाँ घुटनों तक पानी है। लेकिन हम बस ये समझिए कि सड़क के इस हिस्से में अगर हमारे 2 कदम इस हिस्से में चले जाते हैं तो 40 फुट गहरा यहाँ पर पानी। किसी को कोई अंदाजा नहीं है कि कितनी दुर्घटना यहाँ पर हो सकती है। और स्थानीय लोग कह रहे हैं कि इस तरह की बाढ़ 2004 के बाद पहली बार देखी है, क्योंकि जो कपिली नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, वो डेंजर लेवल से ऊपर उनका जल स्तर पहुंच गया है। और सिर्फ असम के हालात नहीं है, देश के अलग अलग राज्य, कर्नाटक की हम बात करें, बेंगलुरु में कई शहर जो पूरी तरह से वो डूब चुके हैं। और साथ में आपको बता दें उत्तराखंड में भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड जो है वो देखने को मिल रहा है। और इसी तरह के हालात जो हैं असम के 20 जिलों में देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए आप किस तरह से सेना का ये ट्रक सामने आ रहा है, सेना के ये जवान यहाँ पर मौजूद हैं। और हम आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। थोड़ी देर पहले हम एक केले की नाव पर बैठे हुए थे, केले की बोट जो लोगों ने स्थानीय तरीके से बनाई हुई थी, किस तरह से लोग
अपने घरों से मेन शहर तक, मेन सड़क तक पहुंचने का किस तरह से वो सफर करते हैं, कितनी मुश्किलों में वो नाव से एक हिस्से से दूसरे हिस्से पहुंचते हैं, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। असम में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम एक स्थानीय लोगों की जो एक स्थानीय बोट होती है उस पर सवार हैं और यही जरिया है आम लोगों का एक हिस्से से दूसरे हिस्से के जाने के लिए। इस वक्त देखिए वहां पर मेन रोड है और यहां पर गांव है, यानी लोगों के घर हैं। अगर लोगों को अपने घर से निकलकर मेन सड़क तक जाना है तो इसी तरह की ये जो बोट बनाई गई है, पारंपरिक बोट है आसाम की, ये बोट पे लोग बैठते हैं और इसी तरह से एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक सफर करते हैं। वजह यही है कि हर तरफ, यहाँ एक खेत था, अब खेत नजर नहीं आ रहा है आपको, हर तरफ पानी ही पानी, सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। क्योंकि अगर हम नीचे पांव रखेंगे तो ऐसा समझ लीजिए कि हम जल समाधि ले लेंगे। तो कितनी दिक्कतों का सामना असम के इन तमाम गांव के लोगों को करना पड़ रहा है, इसके एहसास हम आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए केले की ये बोट है, ये स्थानीय लोगों ने बनाई। हालांकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना के जवान लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं जो लोग फंसे हुए हैं इसी तरह से गांव के उस हिस्से में, जिनके घर पूरी तरह से डूब गए, उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन स्थानीय लोगों ने अपनी तरफ से जो प्रयास किए हैं, ये देखिए, ये केले की बोट है, ये 3 केले के बड़े बड़े पेड़ हैं, उनके तने हैं, उसको लेकर ये बोट बनाई है, बांस है और एक छोटा सा पटरा रखा हुआ है और इसी के सहारे ये लोग यहां पर आते हैं और सड़क के इस मेन हिस्से तक पहुंचते हैं। तो सड़क के दोनों तरफ आप देख सकते हैं, हर तरफ आपको पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो देखिए आप किस तरह के हालात यहां पर मौजूद हैं, हर तरफ पानी ही पानी, पूरी तरह से सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। लोगों के पास कोई जरिया नहीं है एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाने का और असम के 20 जिले इसी तरह से बाढ़ से प्रभावित हैं। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे सहयोगी नीलोत्पल हमारे साथ जुड़े हुए हैं नौगांव से, क्योंकि हम होजाई में हैं और नौगांव में भी इसी तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं। नीलोत्पल, मैं आपसे जानना चाहूंगा आप क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त है। हाँ रवि, यहाँ भी आम जनजीवन पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। मैं दिखा रहा हूँ कानपुर की तस्वीर है। कानपुर की जो जाने वाला जो रास्ता है ये पूरी तरह से बांध में ध्वस्त हो गए हैं और हम दिखा रहे हैं कि एसडीआरएफ की जो जवान है वो लोग कोशिश कर रहे हैं लोगों को निकालने के लिए, लेकिन अभी तक 70 से ज़्यादा गांव बांध की चपेट में आ गए हैं और आज नए नए जगह में बांध का प्रहार देखने को मिल रहा है। मैं अभी दिखा रहा हूँ ये कानपुर कठियातली की जो कनेक्टिव जो रोड है, ये रोड पूरी तरह से बांध में डूबा है और होजाई की तरह नौगांव में भी कपिली नदी के बांध से लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दिमा हसाओ और जो वेस्ट कार्बी आंगलॉन्ग में जो लैंडस्लाइड हुआ है उसकी वजह से देखा जा रहा है कि इस बार 2004 की बाद 2004 की बाद इस बार बहुत भारी मात्रा में बाढ़ आए हैं और यहाँ के जो लोग हैं इन लोगों को जो निकालने की कोशिश कर रहे हैं एसडीआरएफ के लोग, लेकिन फिर भी 70 से ज़्यादा गांव बांध की चपेट में आ गए हैं। तो इसी वजह से एसडीआरएफ की लोगों के अलावा और बाकी जो लोकल जो लोग हैं, स्थानीय जो लोग हैं, वो लोग भी जुड़े हुए हैं राहत की कोशिश में। मैं दिखा रहा हूँ एसडीआरएफ की एक गाड़ी को दिखा रहा हूँ। ये गाड़ी अभी कानपुर के जो नए नए जगह पे आज बाढ़ आए हैं उस जगह में जाएगी, वहाँ से लोगों को निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन परिस्थिति बहुत ही गंभीर है। मैं